हे वीणावादिनी सरस्वती, हंस्य वाहिनी सरस्वती। कितना सुंदर लगता है वो दृश्य जब चारों ओर फूलों पर बहार आने लगे। नव पल्लवित कोपल भीतर से बाहर की ओर झांकने लगे। सोने से चमकने वाले ये सरसों के फूल इस मंजर को और भी महका देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति का पृथ्वी को साक्षात वरदान मिल गया हो। भंवरों का गुंजन और फूलों पर बैठने वाली तितलियां जब उड़ती हैं, लगता है ये स्वागत करने के लिए तैयार हैं और तहे दिल से आतुर हैं किसी को बुलाने के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जिसका वर्णन शास्त्रों, पुराणों और काव्य ग्रंथों में मिलता है। हम बात करने जा रहे हैं वसंत ऋतु के आगमन पर एक त्योहार की जिसका नाम है वसंत पंचमी। तो आइए जानते हैं क्या है वसंत पंचमी को मनाने के पीछे रहस्य और तथ्य हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। वसंत पंचमी उत्सव भारत के पूर्वी क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे सरस्वती देवी जयंती के रूप में पूजा जाता है, जिसका महत्व पश्चिम बंगाल में अधिक देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर पूरे देश में सरस्वती पूजा अर्चना एवं दान का आयोजन किया जाता है। इस दिन को संगीत एवं विद्या को समर्पित किया गया है। माँ सरस्वती सुर एवं विद्या की जननी कही जाती हैं, इसीलिए इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों का पूजन भी किया जाता है। कितना सुंदर लगता है वो दृश्य जब फूलों पर बहार आ जाती है। सोने से चमकते सरसों के फूल इस बहार के मंजर को और भी महका देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति का वरदान पूरी पृथ्वी को मिल गया हो। भंवरों का गुंजन, तितलियों का उड़ना, ऐसा लगता है मानो ये किसी का तहे दिल से स्वागत करने के लिए आतुर हो। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जिसका वर्णन पुराणों, शास्त्रों और कई काव्य ग्रंथों में मिलता है। इस उत्सव को भारत की अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है और इसका विशेष उल्लेख मिलता है वसंत ऋतु के प्रारंभ होने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं जो न केवल एक उत्सव होते हैं बल्कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव के सूचक भी होते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक है वसंत पंचमी का त्योहार। वसंत पंचमी माघ के महीने में आती है। इस दिन वसंत ऋतु का आरंभ होता है, जिसे ऋतुराज भी माना जाता है। पूरा महीना बहुत शांत एवं संतुलित होता है। इन दिनों मुख्य 5 तत्व जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं धरती संतुलित अवस्था में होते हैं और इनका ऐसा व्यवहार प्रकृति को सुंदर एवं मनमोहक बना देता है। अर्थात इन दिनों न बारिश होती है, न बहुत ठंडक और न ही बहुत गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए इसे सुहानी ऋतु भी माना जाता है। रामायण काल की बात करें तो पौराणिक कथानुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब माता सीता ने अपने आभूषणों को धरती की ओर फेंका, जिससे उनके अपहरण मार्ग की जानकारी राम को मिल सके। उन्हीं एक एक आभूषण के जरिए राम ने सीता को तलाश करना शुरू किया। उसी खोज के दौरान राम दंडकारण्य पहुंचे, जहां वे शबरी से मिले, जहां उन्होंने शबरी के बेर खाकर शबरी के जीवन का उद्धार किया। कहा जाता है कि वह दिन वसंत पंचमी का दिन था, इसीलिए आज भी इन स्थानों पर शबरी माता के मंदिर में वसंत उत्सव मनाया जाता है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। चारों ओर प्रफुल्लित वातावरण होता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी हर्षोल्लास के साथ डूब जाते हैं प्रकृति के इस रंग में। हर दिन सूर्योदय एक नई उमंग लेकर आता है और नव चेतना को जागृत कर अगले दिन फिर आने का वादा कर चले जाता है। माघ की पंचमी जिस दिन से वसंत का आरंभ होता है, उसे ज्ञान की देवी सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती पूजन कर विधि विधान से सरस्वती वंदना के साथ वसंत पंचमी का उत्सव पूरा किया जाता है। वसंत पंचमी पर गुजरात प्रांत में गरबा करके मां सरस्वती का पूजन किया जाता है।
यह खासकर किसान भाई मनाते हैं। यह समय खेत खलिहान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी इस उत्सव की बहुत धूम रहती है, जहां संगीत कला को बहुत अधिक पूजा जाता है। इसीलिए वसंत पंचमी पर कई बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भजन, नृत्य आदि होते हैं। वसंत में पतंगबाजी की प्रथा पंजाब प्रांत की है, जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने शुरू किया था। इस दिन बच्चे दिन भर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और कई स्थानों पर प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आइए जानते हैं वसंत पंचमी की एक और कथा। वसंत पंचमी मनाने के पीछे एक कारण ये भी है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, लेकिन उनके मन में दुविधा उत्पन्न हुई। दुविधा ये थी कि चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक देवी को जन्म दिया, जो बाद में सरस्वती कहलाई, यानी कि उनकी मानस पुत्री। सरस्वती ने जब अपने सुरों की साथ छेड़ी तो जीव जंतु वनस्पतियों में रंग भर गया, एक चेतना का जागरण हुआ और तभी से इसे सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी इस संरचना से वह संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कुछ कमी रह गई है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने देवी दुर्गा से इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातें सुनने के बाद उसी क्षण दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज के प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सभी देवताओं को देखते हुए अंतर्ध्यान हो गई। जब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई देवी, तो सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। प्रतिपक्ष संवाद में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई चीज को लेकर वीकेंड शो पे। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।